उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधकारिणी समिति, गायत्री नगर, दुर्गापुरा, जयपुर। श्रीमती मैना देवी पाटनी, निवार नगर, जयपुर। किरण ज्वेलर्स, खुरई। श्रीमती शारदा जैन, श्री कमल जैन, देहरादून। श्रीमती शकुंतला सेठी, आकाश, शिवानी, लक्ष्य, गौरवी, दक्ष, हजारीबाग। श्रीमती कांता देवी भौज, श्री आशीष जैन, प्रियंका जैन, जयपुर। श्री अनूप चंद, श्रीमती कंचन देवी सिंघवी, MKB नगर, चेन्नई। शिरोमणि संरक्षक सदस्यता प्राप्त की श्री मनीष जी, श्रीमती शिखा जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। श्री जगदीश प्रसाद जैन, शरद जी जैन, श्रीमती मेघा जैन, संबर जैन, दिल्ली। श्रीमती पद्मा देवी जैन, अजमेर। रेणु जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्री नितिन जैन, अजमेरा, किशनगढ़। श्री माणक चंद जी, श्री अमित कुमार जैन, बांदीकुई, जिला दौसा, राजस्थान। श्री मुकेश जैन, रोहतक। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यकरत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी के मंगलमय प्रेरणा स्रोत एवं दिव्य आशीर्वाद से स्थापित सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी द्वारा अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी पधारे श्रद्धालु यात्रियों के लिए अत्यंत सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। समिति के माध्यम से यात्रियों की सुविधा हेतु लगभग 100 बेड की स्वच्छ, शांत एवं आरामदायक निवास व्यवस्था सुलभ है। इसमें डबल बेड, 4 बेड, 5 बेड, 6 बेड के कमरे उपलब्ध हैं, जिसमें प्रत्येक श्रद्धालु को अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आने के दौरान सहजता, शांति और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होगा। तो जब भी आप अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आएं, सृष्टि मंगलम आवास का लाभ उठाएं। रूम बुक करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें 9376571002, 7300741008। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। किसी को दर्द देकर कोई खुशी से जी नहीं सकता, और जहर देकर किसी को कोई अमृत पी नहीं सकता। जो अमृत बांटते हरदम उन्हें अमृत का प्याला है, जो हरदम बांटते अमृत उन्हें अमृत का प्याला है। जो फाड़े गैर के कपड़े वो अपना सी नहीं सकते, जो फाड़े गैर के कपड़े वो अपना सी नहीं सकते। बड़ी सुंदर बात कही है हमारे आचार्यों ने कि धम्मं मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमोतवो देवावितम नमस्सन्ति जस धम्मे शयामणो। हम उस धर्म को नमस्कार करते हैं, और हम ही नहीं करते हैं, देवता भी उस धर्म को नमस्कार करते। किस धर्म को? जिसमें डिब्बी में से चावल चढ़ा देते हैं उसको, जिसमें एक कलश भगवान को डाल देते हैं उसमें नहीं, जिससे 3 परिक्रमा देते हैं उस धर्म को नहीं कहा है। धर्म की जड़ है जहाँ अहिंसा, अहिंसा हो तो समता आती है, और समता आए तो जो प्रकट होता है वो तप का फल होता है। कहा अहिंसा संयमो तपो,
आप आज क्या करते हो, सीधे तप में दौड़ जाते हो, खाना छोड़ देते हो, कपड़ा छोड़ देते हो, मकान छोड़ देते हो, घर छोड़ देते हो, लेकिन अहिंसा नहीं ला पाते हैं। आप कहेंगे हम तो अहिंसा में जीते ही हैं, क्योंकि कहते हैं जो पर पीड़ा को अपना करने इनका नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। आज आदमी दुखी क्यों है, कभी विचार किया? क्योंकि हमने दूसरे में सुख ढूंढा और दूसरे में सुख मिलता नहीं है। दूसरे को एक गुलाब, एक चमेली चाहे गुलाब हो जाए, कभी गुलाब नहीं हो सकता। आज हम सब दुखी होने का कारण कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई बिजनेस, कोई परिस्थिति, कोई पत्नी, कोई पति, कोई मकान, कोई नौकरी, कोई कारण नहीं है। हम जो नहीं है वो होने की कोशिश में लगे हैं। सच पूछो, किसी से पूछो, वो कहता है कुछ और होना है। कुछ और हो जाएगा तो कुछ और हो जाएगा क्या? कितना भी कुछ हो जाए, जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मृत्युलोक भी, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। चंद्रलोक की बात क्या है? क्योंकि जितनी लगन, जितनी एकाग्रता हम दुश्मन के प्रति रखते हैं, जितनी हम द्वेष भावनाओं के लिए रखते हैं, जितनी शक्ति हम दूसरों को गिराने में लगाते हैं, तो शैतान बन जाते हैं। उतनी शक्ति सबको उठाने में लगाएं तो भगवान बन जाए। क्यों? क्योंकि क्या अंतर है? जो शक्ति निज की ओर लगाता है वो अंतरात्मा बन जाता है, और जो अंतरात्मा बन जाता है एक दिन परमात्मा बन जाता है, और जो अपनी शक्ति दूसरों में लगाता है वो बहिरात्मा हो जाता है, और एक दिन पतितात्मा होकर नरक और निगोद की यात्रा में करता है। मनुष्य जीवन संभावना है। मनुष्य जीवन अपने आप में कुछ नहीं है। मनुष्य चाहे तो उठे तो भगवान बन जाए, और गिरे तो शैतान बन जाए। और आपने देखा होगा, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे अंजन चोर हो, चाहे विद्युत चोर हो, चाहे कोई हो, इन्होंने अपनी ऊर्जा को नकारात्मक तरीके से बहाया तो शैतान और डाकू बन गए। और जब इन्हीं की ऊर्जा ने मोड़ लिया तो परम संत बन गए। लेकिन हम रोज पढ़ते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। लेकिन आपसे पूछूं अंजन कौन है तो क्या कहोगे? तत्काल बोलोगे अंजन चोर है। अरे परमात्मा बन गए, तुम्हारी डायरी में अभी तक चोर ही लिखा है, और रोज तोतों जैसे पढ़ रहे हो, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। कैसे हो? आज तक सदियों के बाद तुमने अपनी माँ का, बेटी का, कोई का नाम, बेटियों का नाम केकई नहीं रखा। वो केकई महापंडिता, महाज्ञानी, महाविवेकी, महासूरमा, जिसने अपने पति को आपत्ति काल में बचाया था। हम परिस्थितियों पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, उसकी परिस्थिति थी। और हमारे जैन शासन के अनुसार उसने राम को वनवास नहीं माना। लेकिन फिर भी हम लोग रोज बोलते हैं, मन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। सोचना, यदि आज हमें बड़े मकान से छोटे मकान में रहना पड़ जाए, अटैक पड़ जाएगा, डिप्रेशन में ना खाना भाएगा ना कुछ अच्छा लगेगा। अरे उस जगह कोठी थी, यहाँ आके रहना पड़ रहा है, और रोज पढ़ रहा है, वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। पढ़ने से क्या होता? तोता राम राम पढ़ लेगा तो राम राम हो जाएगा क्या? अरे राम जैसा सब्र, विशालता, संयम, पितृभक्ति लाएगा, ध्यान रखना, तो राम जरूर हो जाएगा। राम कोई व्यक्ति नहीं थे। हम राम को इसलिए नहीं पूछते हैं
कि वो दशरथ के बेटे थे, सीता के पति थे। हम राम को इसलिए पूछते हैं कि वो महापुरुष थे जो हम 1 इंच नहीं छोड़ पाते, वो राज्य छोड़ के चले गए थे। और जाते जाते भी कैकेयी के पैर छू के प्यार से बोला था, माँ आपके आशीर्वाद से उस जंगल का राज्य भोगूंगा। आज का बेटा होता तो कहता देख लूँगा तुझे, लौट के आने दे। हम पद्म पुराण पढ़ते हैं, सीता ने क्या कहा था सोच कर देखना। आपत्ति काल में भी नारी की क्या मर्यादा होती है। आपत्ति काली परखी चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। उस समय जब धोखे से तीर्थ यात्रा के बहाने उस गर्भवती महिला को जहाँ ज़्यादा सुरक्षा देना चाहिए अकेली को छुड़वा दिया, एक दासी तक नहीं भेजी। लेकिन देखो कर्तव्य निष्ठा, राजनीति की शिक्षा और पति को धर्म नीति की शिक्षा एक साथ दी। कृतांत्र वक्र सेनापति जब कहने लगा कि मैं मर जाता ऐसा दिन देखने के कारण, मैं किस मुंह से कहूँ कि आपको अब और आगे नहीं, यहीं रुकना है, इसी 8वीं में रुकना है। आप सोचना, तब भी सीता जी क्या कहती हैं कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने राजा की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि सेवक का कार्य है राज आज्ञा पालन करना। और इतना ही नहीं, अपने पति देव के लिए क्या निवेदन करती हैं, मेरे पति देव से निवेदन करना कि लोकापवाद के भय से मुझे तो छोड़ दिया, धर्म को मत छोड़ देना। आज की औरत होती तो क्या कहती, कहने लगे भाड़ में जाए, धर्म उर्म देखेंगे, उसको दिखा दिया। जब तक हम बता नहीं दे तब तक हम कम नहीं हैं। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा आज दुनिया क्यों परेशान है, खुद में कुछ होना चाहती है और दूसरे को लुप्त करना चाहते हैं। घर परिवार में झगड़े क्यों हैं, पति कहता है मेरी चलेगी, पत्नी कहती मैं कोई कम हूँ क्या। और ये अहंकार बचपन से आता है। आप देखो बच्चे वैसे शैतानी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही कोई मेहमान आएगा तो शैतानी करने लगेंगे, और शैतानी करने लगेंगे और माँ बाप भी उनको कहेंगे चुप हो जा, चुप हो जा। वो बच्चा सोचता है क्या बात है, रोज़ तो नहीं कहते थे, आज चौका मौका पे चौका लगाओ। वो भी और शैतानी करते हैं। फिर माँ बोलती है बता तुझे क्या चाहिए, मिठाई चाहिए, गिफ्ट चाहिए, टॉफ़ी चाहिए, सब चाहिए। क्यों? आपने सोचा सबके अंदर हिंसा भरी है। हिंसा सिर्फ इस बात का नाम है कि मैं कुछ हो जाऊं। पानी छानना, अच्छा बोलना, ये सब माना। यदि अंदर में अहिंसा आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमें दुखी कर ही नहीं सकती है। हमें कोई गाली दे, सच बताना, और हम ले नहीं तो हमें दुखी कर पाएगा कोई। हम कितने माहिर हैं, कोई जय जिनेंद्र करे तो टेंशन, नहीं करे तो टेंशन, देखे तो टेंशन, नहीं देखे तो टेंशन। हमें टेंशन लेने में इतने माहिर हैं कि फैक्ट्रियां लगा रखी टेंशनों की। तो देखना कोई दूध का गिलास दे, बोले पानी मिला था, यदि दूध भर के प्योर दे, कहने लगे फीका था। मैंने हर जगह से हम आफत लेना जानते हैं, हर जगह हम निंदा और ये सब की तरकीबें ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हम बात बड़ी ऊंची करते हैं। ऊंची दुकान, फीके पकवान, सत्य अहिंसा जिंदाबाद। लेकिन सत्य अहिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पे पुत जाता है। सत्य अहिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है। हमें किसी ने 100 बार अच्छा बोला, हमें खुशी नहीं हुई, एक बार हमारी निंदा कर दी, दुश्मन हो गया। 100 बार हमसे अच्छा व्यवहार किया किसी ने, वो याद नहीं रहता है। एक बार तकरार करो, जीवन भर की परमानेंट व्यवस्था।
लोग कहते हैं हमारा तो दिल फट गया उनसे। हमने कहा जिसके दिल में दया ही नहीं है, समझना दिल उससे मिला ही नहीं है। क्योंकि वास्तव में किसी से नाराज भी क्या होना। अरे दुश्मन को मार दोगे, दुश्मन बेशरम की बेल की तरह बढ़ जाएगा। आगम उठाकर देखो, 10-10 वर्ष तक अनजानी दुश्मनियाँ भी चली हैं। ये रावण हो, सीता हो, लक्ष्मण हो, पांडव हो, और सीता आदि के जीव क्या है, द्रौपदी आदि के जीव क्या है, राजा श्रेणिक कुणिक आदि क्या है, अनजानी दुश्मनियों का परिणाम है। कुणिक ने राजा श्रेणिक को कारागृह में डलवा दिया। लोग कभी कभी कहते हैं हम मंदिर बनाएंगे। हमने कहा मन को मंदिर बनाओ, तुम वास्तव में मंदिर। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगलमय प्रेरणा स्रोत एवं दिव्य आशीर्वाद से स्थापित सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी द्वारा अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी पधारे श्रद्धालु यात्रियों के लिए अत्यंत सुव्यवस्थित एवं सुसज्जित आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। समिति के माध्यम से यात्रियों की सुविधा हेतु लगभग 100 बेड की स्वच्छ, शांत एवं आरामदायक निवास व्यवस्था सुलभ है। इसमें डबल बेड, 4 बेड, 5 बेड, 6 बेड के कमरे उपलब्ध हैं, जिसमें प्रत्येक श्रद्धालु को अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आने के दौरान सहजता, शांति और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होगा। तो जब भी आप अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी आएं, सृष्टि मंगलम आवास का लाभ उठाएं। रूम बुक करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें 9376571002, 7300741008।